So hello friends, welcome to our FNOP Charcha today with Gurdeep Arora. As we are all aware that FNOP Charcha is an initiative from Paytm Money where we bring in our guests who are successful traders from the industry, and this helps us learn from them about their trading strategies and also fine tune our knowledge. So for today's FNOP Charcha, we have with us our co-hosts Peter and Arvind. Along with them, you have me also as your co-host. So we are a part of the Paytm Money team. And our guest today is Mr. Gurdeep Arora. Hi Gurdeep. Hello everyone. First of all, Hi Peter. Hi Arvind. Hi Shankar. Hi Gurdeep. hello bit. Hi Gurdeep. So Gurdeep, welcome to our show. Thanks. And welcome all of you lovely audience who are here today. So to start off with our journey today, I would like to know how you started off your trading journey. Like we discussed the other day, it's very inspiring and I think it will help many of our trading friends who will learn from you and get inspired. So how did you start your trading journey, Gurdeep? Hello. Okay, so my voice is clear. First of all, please clear this. Yes, it is clear. It's clear. Okay, thank you. So first of all, welcome all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंग आ रही है कि व्हाट इज माय जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं स्टार्ट किया था, माय जर्नी स्टार्ट इन 2017. ठीक है, 2017 में स्टार्ट किया था जब मेरी एज 24 के आसपास रही होगी. तो आज से 4 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं. आई थिंक 4 इयर्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, सो आई एम कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. तो वहां से एक अपना शुरू की थी जर्नी 2017 में, और उसके बाद जो अप्स एंड डाउन्स आए वो अपना एक वो कि एक फेज था. उस फेज के अंदर क्या हुआ कि हम लोग बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ गिरे, और कैपिटल की सबसे बड़ा इशू था. मतलब जो प्रॉब्लम थी ना, वो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था वो कैपिटल के लेके था कि भाई कैपिटल कहाँ से रेंज होगा अगर मैं इस बिजनेस में जाता हूँ. बिकॉज मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है कोई भी बिजनेस से नहीं है, और वो सब लोग क्या है जॉब से ही बैकग्राउंड है. सो मुझे ये नहीं था कि यार सबसे पहले जो इशू था वो था कैपिटल का. ठीक है, एक यंग बॉय है 24 ईयर का, तो सीख तो जाएंगे, ये तो पता था कि हम सीख जाएंगे, लेकिन इशू था कि कैपिटल कहाँ से आएगा. सो दिस इज द चैलेंज, मेन चैलेंज फॉर मी. Yeah, so it's a nice journey. Now, good to hear that. Like Gurdeep, what do you trade in options? Like the option index or the stocks? And what's your preferred style of doing trading? Like do you trade in positional or intraday? ये एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, स्टॉक ऑप्शंस मैं करता था, लेकिन उसके अंदर क्या इशू होता है, लिक्विडिटी का इशू रहता है. वो बहुत ज्यादा जो इशू रहता है ना, वहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आती है कि यार हमें कई बार किसी स्टॉक्स में अगर पैटर्न बन भी रहा है हमारा जो हमें चाहिए, फॉर्मेशन वाला बन भी रहा है, लेकिन वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आ जाता है कि यार हम लोगों को वो जो चाहिए वो वाली लिक्विडिटी है नहीं, वो वाला प्रॉब्लम आ जाती है. लेकिन हाँ, आई डू ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शंस. जब कोई पर्टिकुलर अच्छा फॉर्मेशन बनता है और अगर वो लिक्विड स्टॉक्स में है, जो हमारे एफ स्टॉक्स हैं या फिर टॉप 50 निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, देन आई विल ट्रेड देम. और बेसिकली जो मेन जो है वो अपना इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो होता है वो हमारा सारा काम होता है. इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग के अंदर मेरा क्या पर्पस होता है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि वहां पर मैं मेन फोकस कर सकूं, जितना ज्यादा मैं नॉलेज उसके अंदर गेन कर सकता हूँ ना, वहां पे मैं स्टार्ट करूं. क्योंकि चक्कर क्या होता है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता, बैंक निफ्टी के अंदर हम काम करते हैं या निफ्टी के अंदर काम करते हैं. और दूसरी चीज क्या, सबसे बड़ा सपोर्ट हमें ये देख लेते हैं कि है ना, हमें वहाँ पे जो चार्ट्स है ना, वो ज्यादा हमें एक तरह से ये मिलता है कि है ना, उसको हम लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं. क्योंकि प्राइस सेक्शन जो है, मैं कहीं ना कहीं मेरे, आई डोंट नो ये सही है गलत है, प्राइस सेक्शन जो है मुझे जो है बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, या फिर निफ्टी में जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है स्टॉक्स के जो कंपेयर करूँ. क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, अचानक से गैप अप गैप डाउन हो गया बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोई न्यूज. क्योंकि जो स्टॉक है वो ज्यादातर क्या होता है, न्यूज ड्रिवन होते हैं. तो एकदम से स्टॉक जो है एकदम कोई गैप अप या गैप डाउन हो गया तो सारा प्राइस सेक्शन जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, जो अभी लास्ट जो है इंडेक्स में भी चल रहा है कुछ समय से, 3 मंथ से. तो वो प्रॉब्लम जो है इंडेक्स में भी फेस हो रही है, लेकिन वी विल कम आउट फ्रॉम दैट. गुरदीप, आपने बोला कि आप ऑप्शन में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट?
एंड यस। आपका ट्रेडिंग इंट्राडे एंड पोजिशनल ये दोनों रहेगा, राइट? हाँ, एक्चुअली जब मैंने 2017 में जर्नी स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर क्या था, मैं पर्टिकुलरली फोकस करता था स्टॉक्स में, ओके, कैश स्टॉक्स में। उस समय पे ऑप्शंस का कोई लेना-देना था नहीं, बिकॉज़ कि ऑप्शंस ना एक ऐसा गेम है, जब अब तक आपको अभी देखो यार, थ्योरेटिकली मत समझना, जो पब्लिक है प्लीज़ इसको थ्योरेटिकली मत समझना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप अगर 2 साल से पहले ऑप्शंस में ट्रेड करने जा रहे हो ना, तो गारंटी आप लोग फँसोगे। अगर या तो आपका कोई, हाँ, कोई अपना खुद का मेंटर है, ठीक है, वो आपको मेंट कर रहा है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पास कुछ हो। लेकिन अगर आप सेल्फ से कर रहे हो, ठीक है, और आप सीधा फंडों पे जाने वाले हो, तो 2 साल से पहले अगर आप जाते हो, तो गारंटी आप जो है उसमें बड़ा लॉस करने वाले हो, ठीक है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश स्टॉक्स जो है, वहाँ पे फ़ोकस कर रहा था कि उस समय पे कि कैश, अब कैश स्टॉक के साथ ये सिक्योरिटी होती है, वो भी इंट्राडे। तो कैश स्टॉक के साथ एक सिक्योरिटी ये होती है कि आपके अंदर कोई बड़ा गैप, मतलब जो है ना, ऐसा नहीं है कि प्राइस 80 से 160 हो जाएगी, या 100 से 200 या 300 एकदम से हो जाएगी। प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे नीचे आएगी, एकदम से कुछ ऐसा नहीं होगा जो, मतलब कि जो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग है। वो भी इंट्राडे करते थे, तो ऐसा ये नहीं था कि यार गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, तो वो भी टेंशन नहीं थी। प्रॉपर ये था स्टॉक्स के अंदर काम करना। स्टॉक्स के अंदर काम किस बेस पे करता था, वो ये रहता था कि यार अपना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगते हैं, ठीक है, सुनने में ऐसा लगता है यार बस एक बात बोल दी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप उसको देखोगे ना, लिटरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट खत्म हो जाता है, अगर मैं आपको सच बोलूं तो। कुछ फॉर्मेशन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट जो यहाँ पे बिल्कुल जाके खत्म हो जाएगा, अगर आप उसको सही से फॉर्म उसको बनाना सीख गए तो। और नहीं तो ये है कि आपने पूरा, मैंने पूरे 3 साल लगाए हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने सब कुछ करा है, मैंने आर्बिट्रेजिंग, ये वो, एफ एंड ओ, अलग अलग ओआई के डेटा, अलग रिजल्ट, जो आपकी अलग-अलग टाइप की जो ट्रेडिंग होती है ना, जैसे हमने हर तरीके के जो पॉसिबल इंडिकेटर हो सकता है, सब चीज़ आई ट्राइड, सब चीज़ें मैंने ट्राई की है। और सबके अंदर प्रॉब्लम बस यही थी कि आप ना, मतलब क्या हो रहा है कि एक तो टिक नहीं पा रहे हो एक जगह पे, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो एक बड़ा जो है ना, वो आप बड़ा उसमें कर नहीं पा रहे हो। तो दोनों चीज़ें जो थी, मेरे साथ प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही थी इस पे, ये था। ओके। गुरदीप, ये अभी आपने बोला कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट पे ट्रेडिंग करने के टाइम पे। बट हाँ, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, राइट? ये एक रेंज, फॉर सपोर्ट रेंज बोलते हैं हम लोग, नहीं तो लाइक रेसिस्टेंस रेंज और बाइंग जोन बोलते हैं हम लोग, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ एक रेंज अपने के लिए आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वो सीखना इंपॉर्टेंट है, राइट? यस, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर रेंज आपको मिल जाती है। देखो सपोज करो, गेम जो है यहाँ पे, कि आपको एक रेंज पता पड़ गई कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। सपोर्ट करो आपने कोई रेजिस्टेंस ड्रॉन कर लिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस ड्रॉन करने के लिए भी आप, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी कहीं भी ड्रॉ कर दिया। आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर 2 रेफरेंस पॉइंट आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार थर्ड पॉइंट पे अगर वो वापस से उसको ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सपोर्ट भी एक तरह से है ना, एक प्राइस क्या करेगी, अगर 2 बार जाके वहां से वापस आई है, तो थर्ड टाइम अगर वॉल्यूम के साथ वहां से ब्रेकआउट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से जो ब्रेकआउट जो हो रहा है, वो एक रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। तो वो क्या है, वहां से आपको एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो मिल सकती है। अब ये नहीं है कि यार ये 100% होगा, लेकिन 70% 60% भी अगर हमारा काम कर रहा है ये चीज, तो हमें बहुत अच्छा डायरेक्शन जो है वहां से मिल जाती है, और हम लोग बहुत अच्छा उसके अंदर जो है गेन कर सकते हैं। दिस इज द मेन, आई जो है फॉलो करता हूँ उस चीज को। ओके, ग्रेट। सो लेट्स मूव टू द टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे। जी। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग यूजिंग प्राइस एक्शन। तो हम्म, प्राइस एक्शन में हम लोग ऑप्शन सेलिंग कैसा कर सकते हैं, प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजी लेके, राइट? सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज प्राइस एक्शन? ये प्राइस एक्शन क्या होता है? देखो कैंडल्स का क्या होता है, जैसे मार्केट ना, वो कोई ना कोई एक बिहेवियर में चलता है, ठीक है। अब क्या है, वो क्या बनाते हैं, एक प्राइस जो है, प्राइस कोई भी प्राइस होगी ना, वो जैसे कैंडल्स बन रही है, तो वो क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, किसी पैटर्न का। अब वो पैटर्न क्या है, वो हमें क्या करना होता है, समझना होता है कि यार वो पैटर्न जो है वो किस लेवल पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब लोग क्या है, फंडामेंटल्स में जाते हैं। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि फंडामेंटल गलत होते हैं या कोई भी चीज गलत होती है, सब काम करता है। आपको ये पता करना है कि आपकी मास्टरी कहाँ पे है। मैं आपको बोलूं, यहाँ पर सब काम करता है। एक कोई शॉर्ट वे नहीं है मार्केट के अंदर पैसा बनाने का, ठीक है। अगर एक शॉर्ट वे होता तो सब एक मैकेनिज्म बना लेते और उसको फॉलो कर रहे होते, लेकिन एक शॉर्ट वे है नहीं। आपको क्या करना है,
बस अपना वे फाइंड आउट करना है। तो मेरा वे क्या था, प्राइस जो है मुझे ये देखनी है कि प्राइस जो है वो कैसे मूव कर रही है, बस मेरा पॉइंट ये था। क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज आ जाएगी, बहुत जल्दी न्यूज आ जाएगी, या फिर मैं फंडामेंटल में एकदम से स्ट्रांग हो जाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट, मतलब मैं कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो वो प्रॉब्लम क्या होती थी कि यार अपने को इतना इंटरेस्ट आता नहीं है फंडामेंटल्स में, तो प्राइस ही था जो मेरे लिए एक तरह से भगवान था। तो जब मैं सीख रहा था ना अपने इनिशियल, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो ताकि इससे लोग थोड़ा कनेक्ट कर सकें। जब मैं सीख रहा था ना, तो मैंने सीखते सीखते पहले इंडिकेटर्स समझ लिए। इंडिकेटर्स के अंदर क्या होता है, वो लैगिंग हो जाते हैं कहीं ना कहीं। क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है, प्राइस जो है हमारी वो एक तरह से आगे जो होती है, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि वो मास्टर होती है। अब अगर बोलो कि जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या करेंगे, बस प्राइस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि प्राइस के अंदर मास्टरी करनी थी। तो प्राइस में क्या था, जब चार्ट्स जो है ना उसको हमने डेली 2-3 आवर्स मैंने उसको देखना स्टार्ट किया कि हाँ यार ये जो है, जब एक ही चार्ट्स को आप 2-3 आवर्स जो है डेली देख रहे हो, पीछे जाके आगे जाके देखते हो कि यार एक ही स्टॉक के अंदर वो कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है तो कैसे दे रहा है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दे रहा है तो कैसे दे रहा है, ये सब चीजें जो है जब हमने नोट डाउन करना स्टार्ट किया तो कुछ की पॉइंट समझ में आए कि यार एक तो जो वी रिवर्सल होता है वहां पर जो है मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग अलग जोन्स होते हैं जहां पे मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो वहां से मैंने प्राइस जो समझी कि हाँ यार ये चीज होती है। अब बैक टू द क्वेश्चन कि प्राइस सेक्शन होता क्या है, बस और इसको इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि प्राइस सेक्शन होता क्या है। इसका कोई मतलब ये नहीं बोल सकता मैं यार इसको मैं कोई डेफिनेशन दे दूं आपको कि यार डेफिनेशन, और डेफिनेशन का आई थिंक किसी को कोई मतलब उससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। बस प्राइस सेक्शन से हमें ये देखना है कि हमें चार्ट ट्रेडिंग को समझना है, और चार्ट ट्रेडिंग के अंदर अपने पर्टिकुलर जो फॉर्मेशंस है उनको मास्टरी करनी है, उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। दिस इज द की, मतलब बस इसको हमें चीज को समझना है। What you're saying is right, very right, Gurmeet. Gurdeep, hello. हाँ हाँ हाँ, गुरदीप, व्हाट यू सेइंग इज वेरी राइट। खाली एक चीज, प्राइस एक्शन मतलब डेफिनेशन में जैसे हम लोग ट्रेडर्स बिलीव करते हैं कि अगर वो प्राइस आता है यू आर सपोज टू टेक एक्शन, so that's Yeah. how the price action basically works. So let's say if we are looking at a certain level, like say Nifty 15,550, ये प्राइस आया तो मैं उधर बाई करूंगा। I'm giving just an example. So that is price action as per me, and of course it changes from person to person. Now, how can you implement price action, especially in options, Gurdeep? देखो एक्चुअली क्या होता है, प्राइस सेक्शन को मेरी जो मूल जो अपना वो है ना उसमें पोजिशनली हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस सेक्शन ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है। अब पोजिशनली मैं कैसे प्राइस सेक्शन को अप्लाई करता हूँ, दिस इज द थिंग, ठीक है ना। ये आप पूछ रहे हो कि कैसे आप प्राइस सेक्शन को अपने ऑप्शन सेलिंग में यूज करते हो, ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो Right. हाँ हाँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता हूँ मैं, एक 1 आवर का चार्ट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। 1 आवर का जो है हमारा चार्ट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, इंडेक्स का या फिर स्टॉक्स। अगर मैं ट्रेड करने वाला हूँ तो मैं स्टॉक्स का 1 आवर का चार्ट जो है ओपन कर लिया, सिंपल एंड स्वीट, बड़े आराम से। उसके ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, साफ सुथरा आपका चार्ट होना चाहिए, कुछ भी उसके ऊपर कुछ उस प्राइस हम लोग देखने वाले हैं। अब सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है कि भाई जो आपका लास्ट स्विंग हाई है, ठीक है। अब स्विंग हाई कौन से हो गए कि मार्केट एक जा रहा है ऊपर की साइड, वो ऊपर जाते जाते वो वापस से नीचे आना स्टार्ट करा, उसने कुछ रिट्रेसमेंट दिया कहीं से, वापस से वो लौटा, ठीक है। तो वो जो जोन हो गया हमारा 1 आवर के चार्ट में, उसको मैंने मार्क कर लिया कि यार दिस इज माय हाई पॉइंट, ठीक है। एंड लास्ट मेरा स्विंग लो जो भी है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है फिर वापस वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, तो वो जो जोन है मैंने बाय के लिए मैंने रख लिया कि यार दिस इज द जोन, जिसको मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया मेरे सपोर्ट की तरह, ठीक है। अब क्या होता है यार, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना एक कोई, अब जैसे कोई प्राइस नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा मार्केट घूमेगा ही घूमेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक जोन होते हैं, ठीक है। तो इन जोन को हमें क्या करना है, इसके जोन को हमें एक जैसे कि उसको पूरा मार्क करके चलना है जोन को। एक ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल लाइन बना दो और नॉर्मल लाइन से हमारा काम चल जाएगा। वी हैव टू मार्क इन कंप्लीट जोन, ठीक है। जो वो जोन है ना कंप्लीट, उसको हमें मार्क करना है सपोर्ट का, सेम है हमें रेजिस्टेंस का। So it is like something like your 50 पॉइंट का एक जोन हो गया निफ्टी में, वो Yes, जोन के नहीं, अंदर आएगा तो आपका यू विल इनिशिएट योर ट्रेड, इज इट लाइक दैट? यस यस, जब वो उस 50 पॉइंट के अंदर आएगा देन आई विल थिंक अबाउट कि यार मुझे क्या एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा मतलब कि जब आप एक पर्टिकुलर लाइन, अब गलती क्या हो रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, देखो आई एम नॉट द एक्सपर्ट, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मेरी छोटी मोटी समझ है मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ कि एक लाइन बना दी
उस लाइन को आपने भगवान मान लिया कि यार इससे ऊपर जाएगा तो मुझे बाय कर लेना है, इसके नीचे जाएगा तो मुझे शॉर्ट कर देना, बस गेम खत्म। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक अ जॉन, वो एक जॉन होते हैं, वो एक ऐसा नहीं होता कि यार बस कि आपने एक डंडी बना दी और उससे बस मार्केट वहां से घूम जाएगा वहां से। आपको एक प्रॉपर एक जॉन बनाना पड़ेगा कि हाँ यार इसके ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है, इसके एक जॉन से हाँ मुझे एक्शन लेना है, मुझे एक सेटअप क्रिएट करना है, अगर वो यहाँ पे आता है तो दिस इज द थिंग, वो हमें देखना होता है। So Right. yes. And before we start off with the next question, this is for all our guests and references, so for all the audience here, who are also our guests today. Whatever we are discussing here is completely for knowledge purpose, and please, these are not any recommendations. So investing in stock market is subject to market risks. Please read all scheme-related, offer-related documents carefully before investing. Yes. Moving on to the next question, Arvind. So yeah, Gurdeep, you rightly mentioned before, like when the thought resistant cross is not fake. वो fake नहीं होता, वो kind of directional बन जाता है, and it works for 60 to 70% at least. So Yes. what are the strategy that you mostly use? Like, do you trade direction mostly, or आप are you right both sides? Like दोनों जगह आप directionally भी करता है और non directional में भी trade करता है? Please. ओके, तो एक्चुअली इस चीज को समझने की कोशिश करना। 1 आवर का चार्ट हमने लगा लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में खड़ा है, ठीक है। Yeah. अब ओके, अब मान के चलो मार्केट खड़ा है 35,000 रुपए और हमारा 35,000 में मार्केट खड़ा है, मैं इसको राउंड फिगर लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हमारा जो सपोर्ट है वो खड़ा है अपना 34,000 के आसपास, ठीक है, क्लियर। और हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा 36,000 के आसपास है, ठीक है, मोटा मोटा हमने पकड़ लिया। अब क्या हम लोग इसको वेट करेंगे कि ये मार्केट 36,000 जाएगा जब मैं कोई एक्शन लूंगा, या 34,000 जाएगा जब मैं कोई एक्शन लूंगा? तो हमने अगर वेट करने बैठे तो हम लोग एक मंथ में तो पूरा मुश्किल से 20 दिन तो वेट ही करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या है कि अपन जब भी मार्केट बीच में खड़ा है तो दोनों साइड से हमें क्या करना है, सेल करना है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। जैसे मान के चलो 36,000 अगर रेजिस्टेंस है, 34,000 अगर मेरा सपोर्ट है, तो मैं क्या करूंगा 200 पॉइंट दूर जो जाके, ठीक है, 200 पॉइंट दूर चला जाऊंगा फॉर सेफ्टी पर्पस, और मैं उसको जाके सोल्ड कर दूंगा, ठीक है। सपोज करो अगर वो 20 डेल्टा का है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर वो 20 डेल्टा का है तो मैं साथ में क्या कर लूंगा, जो हाफ डेल्टा है उसका वो बाय कर लूंगा फॉर हेजिंग पर्पस। बिना हेजिंग के एक भी दिन नहीं जाना, बिकॉज क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ नहीं पता कि क्या होगा। ये मेरी सेटअप है, मैं आपको पहले इस चीज को मैं आपको क्लियर बोल दूं कि ये मेरा सेटअप है, और ब्लाइंडली इसको फॉलो मत करना बिल्कुल भी। ये चीज मैं आपको पहले ही बोल दूं, ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि भाई देखो पहले सीखो समझो, मैं भी सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या कि मार्केट जो है 200 पॉइंट जो है मैं उसमें देख लेता हूँ यार मैं ऊपर चला गया, और नीचे की साइड 200 पॉइंट सेफ फॉर फार जो है अपन लोग सेल कर देते हैं। अगर वो 15 डेल्टा का है जो मैंने सोल्ड करा है, तो मैं बाय करूंगा 7.5 डेल्टा वाला। आई होप आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो शायद, अब वो तो शायद इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता, सॉरी। तो वो चीज क्या है, अपन लोग क्या करेंगे, जैसे हम मान के चलो 10 डेल्टा का मैंने सेल कर दिया, तो मैं 5 डेल्टा वाला बाय कर लूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी हैचिंग भी क्लियर है, मैंने जो सोल्ड प्राइस की है वो भी क्लियर है, और अपना जो है उसको फिर मैं एडजस्ट करूंगा जैसे जैसे मार्केट जो है ऊपर नीचे होता है जिस हिसाब से। राइट। सो गुरदीप, आपने भी बताया कि 1 आवर का चार्ट ले रहे हैं और आप रीडिंग कर रहे हैं। सर, आपको ये डायरेक्शन कैसा आपको मालूम पड़ता है? हाउ यू चूज द डायरेक्शन? आप कोई इंडिकेटर, इसके साथ कोई इंडिकेटर यूज करता है कि नहीं, ओपन इंटरेस्ट ये कुछ आप देख के आप ऑप्शन सेल करता है, उसके ऊपर हेज लेता है? वो ये हाउ यू आइडेंटिफाई और चूज द डायरेक्शन? ओके देखो, मैंने यहाँ तक आपको बात समझ आई कि यार मैंने क्या करा, 20 डेल्टा बेच दिया, 10 डेल्टा मैंने बाय कर लिया, सिंपल चीज थी। अब आता है मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव होता चला गया, मतलब रेजिस्टेंस के पास में पहुंच गया, ठीक है, 36,000 के पास में जाके खड़ा हो गया मार्केट। अब क्या है 36,000 36,200 जो मैंने सेल किया था, 200 पॉइंट का मैंने गैप लिया था, ये 200 पॉइंट आपके लिए डिसीजन पॉइंट है। ये 200 पॉइंट जो हैं, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ बार बार कि एक सजेस्टेंस जोन है, इट्स नॉट अ सपोर्ट जोन। मतलब ये कोई डंडी लाइन मतलब नहीं है कि एक मैंने लाइन खींच दिया बस हो गया। ये एक जोन है जहां से मार्केट को घूमना है। ये मेरी वो है कि यार यहाँ से मार्केट जो है घूमने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो घूम गया तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा, आपको कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है। अगर वो ब्रेक कर गया तो दैट इज द जोन जहां पर मार्केट जो है एकदम से डायरेक्शनल हो जाएगा। ये मेरा मानना है कि यार उसके बाद क्या हो, मार्केट एकदम से डायरेक्शनल होगा, क्योंकि
एक अच्छा सपोर्ट जो है, एक अच्छा जो रेजिस्टेंस है जो उसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड चला गया है, ऊपर की साइड जाने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल अपने डायरेक्शनल को फॉलो करना है। अब आप पूछ रहे हो कि मैं कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ? नहीं भाई, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, सिर्फ प्राइस को देखता हूँ। और प्राइस जो है ब्रेकआउट जो है बिल्कुल आराम से होना चाहिए, एकदम से ऐसा नहीं कि मार्केट जो है सीधा 5 कैंडल बनाते हुए 7 कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया, फिर उस पे विश्वास मत करो। मार्केट स्लोली स्लोली उसको तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद एकदम क्लियर डिसीजन कैंडल दे रहा है, ऊपर की साइड क्लोज दे रहा है बड़े आराम से, देन वो क्या है मेरे लिए वो डायरेक्शनल ट्रेड हो जाएगी। वो ट्रेड अब नॉन डायरेक्शनल नहीं रहेगी। उसमें क्या होगा, मेरा जो पुट है उसमें मैं निकल जाऊंगा और मैं अपने आराम से, सॉरी, जो मेरा कॉल सोल्ड है मैं उससे निकल जाऊंगा और फिर मैं और ज्यादा उसमें सेलिंग करता जाऊंगा एग्रेसिवली डायरेक्शनली। दैट्स वेरी नाइस। गुरदीप, एक चीज बताइए मुझे कि लाइक डू यू मॉनिटर देम? ये जो अब ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप कैसे मॉनिटर करते हो चार्ट्स में? So, आप क्या कोई स्ट्राइक, स्पेसिफिक स्ट्राइक का देखोगे, पुट या कॉल का स्ट्राइक देखोगे, या फ्यूचर्स में देखोगे, या स्पॉट का देखोगे, सो अंडरलाइन का देखोगे? बेसिकली किसका चार्ट देखोगे, या तीनों का तीनों चार्ट्स देखोगे पैरेलली? ओके, तो एक्चुअली मेरा क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ, देखो आप जितना ज्यादा चीजों को देखोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, क्योंकि फ्यूचर की प्राइस अलग चल रही है, स्पॉट की प्राइस अलग चल रही है, ऑप्शंस के चार्ट्स जो है वो अपने अलग प्राइस चल रही है, ठीक है। तो एक्चुअली आप जितने चीजों को देखोगे ना, वहां पे कुछ फॉर्मेशन बनना होगा, वहां पे कुछ फॉर्मेशन बनना होगा, उधर कुछ हो रहा होगा। आपको फोकस एक, मतलब अपना फोकस ना एक ही चीज पे करना है। मेरा फोकस स्पॉट पे, आप चूज कर लो, आप फ्यूचर पे चूज करना चाहते हो, आप निफ्टी स्पॉट को देखना चाहते हो, या फिर आप अपने इसके कॉल और पुट के जो प्राइस होते हैं, वो जो चार्ट होते हैं उनको देखना चाहते हो। देखो तीनों चीजें काम करती हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज काम नहीं करती। मैं बोला आपके लिए क्या काम कर रहा है वो मैटर करने वाला है। तो मेरे लिए जो मैं काम करता हूँ वो बैंक निफ्टी स्पॉट जो है, मैं उस पर फोकस करता हूँ, उसके अंदर ही प्राइस को देखता हूँ कि यार कैसे ब्रेकआउट दे रही है, कब दे रही है, कैसे जा रहा है। तो वो सब चीजें जो है मैं ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो नहीं, मतलब वो भी मैं अवॉइड ही करता हूँ। ओवाई देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं प्राइस सेक्शन पे ही ज्यादा वो करूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो चीज जो है मेरे लिए ज्यादा मैटर कर रही है। तो कौन सा टाइम फ्रेम का देखते हो गुरदीप? ये आपका मतलब आवरली, 15 मिनट्स, व्हाट डू यू लुक एट मोस्टली? मैंने आपको बोला ना, कंप्लीट 1 आवर चार्ट। अगर आप ओरिजिनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 आवर complete चार्ट। 1 आवर चार्ट, कि वो क्या है आपके लिए सही रहेगा। अगर हम मतलब कि अगर पोजिशनली, अगर मैं कोई प्राइस सेक्शन बेस्ड अगर कोई ट्रेड बना रहा हूँ तो 1 आवर चार्ट इज बेस्ट है मेरे ख्याल से। ओके, स्पेशली राइटिंग में अगर लेट्स से वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, आई थिंक 1 आवर मेक्स सेंस। अगर आप राइटिंग करके चलोगे, ऑप्शन सेल करके चलोगे, तो आई थिंक थीटा डिग्री का भी एडवांटेज मिल जाएगा इफ यू कैरी योर पोजीशन। राइट, यू राइट, आई थिंक मेक्स सेंस। So yeah, Gurdeep, like see, strike को choose करना बहुत important part होता है option trading में, right? So it's the important thing in an option trader where most of the people like fails to do it, and पैसा ज़्यादा खो जाता है, and losses and all. So how you select a strike? Okay, if I place money in this strike, I'll get good returns. मेरे को profit ज़्यादा आता है इसमें. So how you select them? ओके, मैंने आपको बोला ना, देखो सिंपल फॉर्मूला है। आपने 1 आवर का चार्ट लगा लिया, 1 आवर के चार्ट के बाद आपको क्लियर समझना आना चाहिए कि मेरा जो स्विंग हाई है और स्विंग लो क्या है। आपने मार्क कर दिया दोनों चीजें बड़े आराम से, स्विंग हाई मार्क कर दिया, स्विंग लो मार्क कर दिया। अब क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बोला 36,000, अगर मेरा अब प्राइस अगर 35 जा रही है तो 36,000 इज माई रेजिस्टेंस, 34,000 इज माई सपोर्ट। आफ्टर 200 पॉइंट जो है मैं उसका गैप दे देता हूँ, 200 पॉइंट, यानी कि 36,200 जो है मेरी प्राइस होगी, मैं उस पर फोकस करूंगा, उसको सेल करने की ट्राई करूंगा। और नीचे में आपका 33,800 जो होगा मैं उसको सेल करने की ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ ये दोनों जो है, अब कोशिश ये करनी है कि अगर दोनों का डेल्टा अगर सेम है, दोनों का प्रीमियम अगर सेम है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि यार उसके बीच में जो है ना वो 20 पॉइंट्स के ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो वो एक दूसरे को मैनेज भी करें। ऐसा ना हो कि वो दोनों मैनेज ना कर रहे हो, तो उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके साथ हमें थोड़ा प्ले करना पड़ेगा। बाकी क्या है, मैं कोशिश करता हूँ 200 पॉइंट जो है दूर जाके जो स्ट्राइक होती है, जो इस केस में जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था उसमें 36,200 की कॉल जो रहेगी और उधर 33,800 की जो पुट है वो मैं सेल कर रहा हूँ। तो दिस इज माय वे टू सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। सो आप डायरेक्शन नहीं खेलते हो मोस्टली, आप मैंने ये रेंज में सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर का स्ट्राइक आप बेच रहे हो, एंड ensuring that the delta becomes neutral, is it that so? यस, डेल्टा में कोशिश करता हूँ कि मैं वो भी है न्यूट्रल। हाँ,
उसको न्यूट्रल करता है। ओके 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 गुरदीप, आपने आप पोजीशन ले रहा है, ऑप्शन सेलिंग कर रहा है प्राइस एक्शन के ऊपर, तो इसको आप हेज भी करता है क्या? हेज करता है तो लाइक हाउ डू यू लाइक हेज योर पोजीशन? क्या स्ट्राइक कितने दूर का मुझे लेना है, ये आप डिसाइड कैसा करता है? ओके, तो देखो इसका सिंपल मेरा जो फॉर्मूला है, देखो मेरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ, जो भी स्ट्राइक प्राइस मैं सेल कर रहा हूँ, ओके, व्हाटएवर द स्ट्राइक प्राइस आई एम सेलिंग, चाहे वो कुछ भी हो, तो मैं क्या करूंगा, उसका डेल्टा चेक कर लूंगा, ठीक है। जो अपना डेल्टा है वो 20 का हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है। 50 का नहीं होगा ऑब्वियसली, हम लोग स्ट्रेडल पे नहीं जा रहे, ओटीएम जा रहे हैं, तो 20-25 के आसपास मोस्टली हो रहा होता है, ठीक है। अब जब ये मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने अगर 20 के डेल्टा का सेल करा है, ठीक है, तो मैं उसके हाफ डेल्टा का बाय करके चले जाता हूँ। दिस इज माई थिंग कि यार मैं उसका हाफ डेल्टा जो है बाय कर लूँ, या फिर मैं क्या करूंगा कि प्रीमियम को ऐड करके जो मेरा ब्रेक इवन आ रहा होगा वो मैं चेक कर लूंगा। तो वो दोनों मेरे वे जो है बेसिकली मैं उसको साथ चले जाता हूँ कि यार भाई जो मेरा ब्रेक इवन था वो बाय कर लिया जी। गुरप्रीत, आपने आपने बताया कि अभी 20 डेल्टा आप सेल कर रहे हैं और उसका आप भी 10 डेल्टा को आप बाय कर रहे हैं, राइट? तो थोड़ा सा सिंपल वर्ड में अपना रिटेलर्स को बताऊं तो ये कितना पॉइंट्स अभी निफ्टी में लेंगे? अभी एट द मनी का एक डेल्टा होता है, राइट? और आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी डेल्टा आप ले रहे हैं 20 पॉइंट्स, तो कितना स्ट्राइक प्राइस ऊपर का डेल्टा 20 हो सकता है एंड 10 हो सकता है? देखो यार एक्चुअली ये ना वेरी करते हैं, आपका प्रीमियम जो है वेरी करता है। एक कभी आपका 400 स्ट्रेडल का प्रीमियम चलता है, कभी 700 चला जाता है, कभी 600 चला जाता है, ठीक है। तो 20 डेल्टा जो है कभी कभार 100 की प्राइस पे खड़ा होता है, कभी 200 की प्राइस पे भी खड़ा होता है, तो मतलब 150 के जो रेंज है उसके आसपास जो है वो हो रहा होता है उस समय पे कि यार वो 20 डेल्टा जो है मेरा 100 150 200 के बीच में कहीं पे खड़ा होगा। दिस इज द हाँ यार, ये जो जोन है वहां पर जो है मोस्टली डेल्टा जो है वहाँ पे स्टैंड कर रहा होता है कि हाँ। और उससे कम है तो मैं थोड़ा ऊपर जाके जाऊंगा कि अगर मान के चलो 100 प्रीमियम तो मुझे नहीं मिल रहा है ना, तो आई विल गो फॉर, मतलब कि मुझे थोड़ा सा उसको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 प्रीमियम तो मुझे दोनों साइड से चाहिए एटलीस्ट, अदरवाइज वो सेलिंग का कोई पर्पस नहीं रहा। 100 प्रीमियम आपके पास इनफ्लो होना चाहिए, आप बोल रहे हैं? हाँ एक्चुअली जब भी तो आप मैनेज कर पाओगे अपने स्ट्राइक प्राइस को, तभी आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। आपके पास प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अगर आप 50-50 प्रीमियम्स बेच देते हो तो यार देखिए प्रॉब्लम आएगी उधर आपको एडजस्टमेंट करने में। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वैसे पैसे नहीं बनते, वैसे भी पैसे बन सकते हैं, लेकिन मेरा वे जो है मैं कोशिश करता हूँ कि 100 रुपीज से ऊपर का प्रीमियम जो है मैं वो सेल करूँ। ओके, तो अभी आपने बोला है कि अब मैं 100 रुपीज ऊपर वाला यहाँ पे सॉरी पीटर, सॉरी जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन पीटर, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये डेल्टा हम लोगों का इधर तो दिखता है ना पेटीएम मनी में? ये पेटीएम मनी में भी डेल्टा दिखता है, बैंक निफ्टी का दिखता है मुझे डेल्टा। हाँ ऑप्शन चेन में किधर दिखेगा अभी ये? अच्छा ऑप्शन चेन में ये आपको क्या करना है, F&O सेक्शन पे जाना है, उधर आपको इंडाइसेस रहेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल। तो इसमें आप ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो उसके अंदर आपको डेल्टा मिलेगा। आप डेल्टा देख सकते हैं, एवरी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा बहुत सिंपल वे में हम लोग प्रेजेंट किया है, वहां से आप देख सकते हैं। हाँ 33,100 का पुट का डेल्टा दिखा रहा है -0.29। यस एंड 34,000 का डेल्टा 39 दिखा रहा है पॉजिटिव, एंड या 34,300 का डेल्टा 0.29 दिखा रहा है। So okay, so we can check the data from there, right? Gurdeep, my question for you, आप अभी बोल रहे थे कि हेज करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है हेज करना? आपको ऐसे तो स्टॉप लॉस भी डाल सकता है, आपने एक डायरेक्शन ले दिया, प्राइस एक्शन देख लिया, ऑप्शन को सेल किया वो तरीके से, तो आपको उसको स्टॉप लॉस भी लगा सकता है ना। आप हेज क्यों कर रहे हैं? क्या बेनिफिट मिल सकता है इसमें? हेज में बेसिकली देखो हमें देखना होता है कि अब इंट्राडे के अंदर आपने अगर कोई काम करे तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। प्रॉब्लम स्टॉप लॉस के साथ यहाँ आ रही है कि स्टॉप लॉस बहुत जल्दी कट जा रहे हैं, ठीक है। जिसके भी स्टॉप लॉस आप देख रहे हो देयर मतलब कि प्राइस जो है मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ भी नाम जाने, आई डोंट नो, कोई बोलना नहीं चाहिए इस चीज को, लेकिन आई डोंट नो, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा कट रहे हैं इंट्राडे के अंदर। तो उसमें क्या है कि आप कोशिश करो हेजेस जो है, ठीक है, हम उसमें बाय करें। अब हेजेस से क्या होता है, ये पर्पस है, हेजेस से आपकी जो सेफ्टी है ना वो हो जाती है। अब मार्केट में क्या होता है कि कभी भी 3% का 4% का सर्किट के ऊपर भी, ठीक है, मार्केट गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। कल सोमवार को मार्केट 5% डाउन ओपन हो जाए या 4% अप ओपन हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हमें अनलिमिटेड लॉस जो है बियर ना करना। प्राइस जो है अगर कोई भी स्ट्राइक हम सेल कर रहे हैं ना, तो वो हमें 100 अगर हम प्रीमियम सेल कर रहे हैं तो 100 वाला जीरो ही जा सकता है,
उससे ज्यादा मैं कुछ देगा नहीं वो। लेकिन अगर 100 वाला ऊपर जाने को जाएगा ना तो 500-600 पॉइंट तक ऊपर चले जाएगा, ठीक है, 1000 तक भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो आप उसमें अगर बाय करके जाते हो, अगर 100 वाला सेल कर रहे हो, 50 वाला बाय करके जा रहे हो, तो आपको ये रहेगा कि अगर 100 वाला 1000 गया तो 50 वाला भी 500 पहुंचेगा। तो वो जो सेफ्टी है वो मुझे चाहिए होती है कि यार मैं अपने हेजेस जो है बाय करके चलूं, जिससे क्या है कि मुझे बाद में जाके कोई रिस्क जो है इतना बड़ा, मुझे रिस्क जो है वो नहीं हो, तो मुझे वो रिस्क को कम से कम उसको करना होता है। तो दिस इज द पर्पज मैं हेजिंग जो है बाय कर रहा होता सुपर। दिस इज अ वेरी गुड आंसर गुरदीप। मोस्ट ऑफ Hmm. लोगों को भी पता है कि हेजिंग से कितना बेनिफिट है। बट सी व्हेन वी ट्रेड, इवन आई ट्रेड, द I can control only my losses. I cannot control my profit. Profit पता ही नहीं है वो क्या मार्केट देता है वो अपना है। बट एटलीस्ट लॉस तो मैं कन्वर्ट मीन्स कंट्रोल कर सकता हूँ, इतना ही मुझे लॉस करना है। तो ये एक तरीका है कि स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस मेरा जल्दी हिट भी होने का चांसेस है। मुझे थोड़ा सा कुशन चाहिए तो बेटर इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस मैं हेज करना बेटर है। तो मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो 20 पॉइंट तक मुझे थोड़ा कुशन दे देगा। So this is a very good explanation from you, and I think every trader should, means every new trader should hedge their position and get that benefit. Even आपको margin benefit भी मिलेगा, but उससे भी ज्यादा you can control your losses. हूँ। यस, राइट। Absolutely, Peter. And especially if someone is trading using futures, तो ये hedging तो it's a must. I think especially overnight छोड़ने से पहले, I think one should keep a hedge. And it's a very healthy एफ एंड practice. बिना हेजिंग के काम करना है, लाइक कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है, अभी नहीं तो 2 साल बाद, ये श्योर है। लेकिन वो कब आएगी? अब क्या होता है कि बिना हेजिंग के जाओगे, सपोज करो आपकी 10 ट्रेड्स सही भी गई, तो एक जो आएगी ना वो 10 का सारा प्रॉफिट जो है आपका खा जाए। Right. So, I mean, just asking, Gurdeep, आपका जो नेट स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, इसका डेल्टा कितना रखते हो? जैसे नेट डेल्टा हो गया स्ट्रेटेजी। So, नेट डेल्टा का मेरा कोई कंसेप्ट नहीं करता कि मैं नेट डेल्टा कितना रखूंगा। मेरा पर्पस ये होता है कि अगर मैं जो डेल्टा सेल कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो मेरा ये होना चाहिए, 2-3 चीजें मुझे फुलफिल करना चाहिए कि वो 100 से ऊपर का प्रीमियम देना चाहिए मुझे। अगर वो 100 से ऊपर का प्रीमियम दे रहा है देन इट्स ओके फॉर मी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए, सेम डेल्टा मैं सेल कर रहा हूँ। अगर मैं 20 का इधर सेल कर रहा हूँ तो 20 का मैं उधर सेल कर रहा हूँ। मेरा पर्पस ये है कि मैं न्यूट्रल कर दूं उसको, ये मेरा पर्पस हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर मैं उसको न्यूट्रल नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि एकदम से अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो अगर दोनों प्रीमियम सेम नहीं है, अगर प्राइस दोनों के आसपास नहीं है, ठीक है, अगर मान के चलो मैं एक 100 का सेल कर रहा हूँ, एक 30 का कर रहा हूँ, तो वो न्यूट्रल नहीं रहा, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम जो है वो मेरे लिए एकदम से अगर डायरेक्शन आ गई तो वहां प्रॉब्लम जो है मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों का जो डेल्टा है वो मैं न्यूट्रल करते चलूं, और बाई जो है वो मैं हाफ हाफ जो है वो बाई कर लूं, ताकि क्या है मुझे बाद में जो है एक हैजिंग रहेगी, जिससे क्या है ओवरनाइट जो रिस्क है वो मेरे लिए ज्यादा अनलिमिटेड नहीं होने वाला। absolutely. Right. So Gurdeep, so we are running out of time also. The last advice from you or to our audience, if someone wants to start their trading journey as a price action trader with option sell करके उसको start कर रहे हैं, तो अब ब्रीफली आप बताइए कि एक नया ट्रेडर को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन देखना चाहिए उसमें, एंड टू स्टार्ट विथ, एंड हाउ ही कैन चूज द स्ट्राइक्स एंड स्टार्ट हिज जर्नी। तो देखो यार, मैंने सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि मुझे सबसे बड़ी इशू आ रहा था वो मेरे कैपिटल का था, ठीक है, कि भाई कैपिटल कहाँ से आएगा, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, पेरेंट्स मेरे जो थे वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना कि भाई कैपिटल कहाँ से आएगी, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। और आई होप ये चीज जो है लोग इसको सुनना चाहेंगे कि यार कैसे मैंने इसके साथ डील किया। इसका आंसर सिर्फ एक है। सबसे पहले मैं आपको वो चीज डिस्कस कर लूं, उसके बाद मैं आपको जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कि भाई कैसे क्या हुआ। कि अगर आपको अपनी चीज पे कॉन्फिडेंस है ना, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। एक चीज बस, एक अगर आपको इस पूरे एफएनडो से अगर एक वर्ड लेके जाना है, एक लाइन लेके जानी है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, कि आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस है मेरी चीज पे। क्योंकि एक्चुअली मैंने जो चार्ट्स देखे थे जब मैं अपने जर्नी में था ना, तो एक्चुअली मेरे फादर ने लोगों के तो मामा चाचा दादा होते हैं, उन्होंने लॉस किया होता है। मेरे खुद के फादर ने ही 5 लाख का लॉस किया था स्टॉक मार्केट से। तो बहुत बुरी स्थिति स्टॉक मार्केट को लेके, चाहता नहीं था कोई इसमें मतलब कि मैं इसमें एंटर करूं। और आज भी मुझे इस चीज के लिए थोड़ा सुनाया जाता है कि हाँ भाई ये है वो है, इसलिए मुझे कुछ चीज भी करनी पड़ती है कि मैं थोड़ा सा तो वो चीजें कहीं ना कहीं ना देखनी पड़ती हैं उस चीज में। तो मेरे खुद के फादर ने ही मतलब क्या है एक बहुत अच्छा लॉस जो है मार्केट में किया था, ठीक है।
तो वहां से क्या हुआ, लेकिन मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर इंटरेस्ट जो है स्टॉक मार्केट का शुरू से था। तो मैं क्या करता था, सीएनबीसी को देखना, जी बिजनेस को देखना लगातार 2016-17 में मैं उसमें ही देखते रहता था कि यार ये लोग कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट कर रहे हैं अपने गोल्स को लेके। जब से मेरी इनकम भी शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, इनकम भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ कॉलेज में हूँ उस समय पे, एंड मैं उस चीजों को देखना कि हाँ यार ये चीजें हो रही हैं, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वहां से बिल्ड हो गया। अब सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप किसी फोर्स में नहीं कर रहे हो, किसी को देख के ना करो यार इधर कि यार भाई वो अगर बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है तो मैं भी बना लूंगा। पैसा पर्पस मत लेके आओ, आपको मजा आना चाहिए काम करने में, आपको फील मजा आ रहा है कि यार ये चीज करने में मुझे अच्छे से मुझे इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट अगर नहीं है ना तो फिर आप फेल होने वाले हो, निश्चित ले लेना। आप सोचो कि यार मैं किसी को देख के इंप्रेस होकर मैं काम करने लगूंगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। तो वहां से क्या है, मेरा इंटरेस्ट जो है बिल्ड हो गया था। उसके बाद मैंने क्या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, जीरोधा वेलोसिटी है वो पढ़ मारा, इंडिकेटर्स के बारे में सीख किया, फिर यार चार्ट्स की नॉलेज है। यार मैंने चार्ट्स को देखा कि यार ये जो चार्ट्स होते हैं बेसिकली ये कहीं ना बहुत ही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो देखी तो यार मैंने देखा कि यार इसको मुझे पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो आप ट्रस्ट मारोगे, मैं सिर्फ 2-3-4 आवर्स जो है लगभग, ठीक है, 4 आवर्स में डेली लगभग चार्ट्स में घुस रहता था कि यार मुझे देखना ही देखना है। कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन आफ्टर सम टाइम ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, फॉर्मेशन जो है पैटर्न का, उनका समझ में आने लग गया। उसके अराउंड मैंने स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड करी। अब उसके अराउंड जब मैंने स्ट्रेटेजी बिल्ड करी, तब क्या हुआ, बहुत जैसे बोलते हैं ना कि इमोशंस, जब आप कोई स्ट्रेटेजी खुद भी बिल्ड कर लोगे ना, फिर भी इमोशंस खड़े होंगे आपके सामने कि यार भाई यहाँ से क्या है, मुझे मार्केट जो है, मैं अपने स्ट्रेटेजी में काम करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे लॉस दे देगी, और लॉस देने के बाद मैं फिर क्या कर रहा हूँ, कैपिटल है नहीं आपके पास, तो आप कैसे उसको मैनेज कर रहे होगे, वो चीज देखने वाली होती है उस समय पे। तो वहां पर क्या करा, मैंने 5000 रुपीज की कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट किया था, सिर्फ कैश स्टॉक्स में, कैश जो मार्केट स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर। अब ये चीज मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप जो इस छोटे सिनेरियो में हो तो आपको भी क्लियर समझ में आए कि यार कैसे चीजें हुई। 2017 में मैंने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया कि हाँ यार कैसे मैं इसको काम कर सकता हूँ। स्ट्रेटेजी बिल्ड की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होते कंप्लीट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट होते हैं, उसके अराउंड आपको सेटअप बिल्ड करना पड़ेगा। अब सेटअप क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बस ये होता है कि आप 5 रूल्स लिख दो अपनी कॉपी पे, ठीक है, एनी 5 रूल्स लिख दो बस, सिंपल, ठीक है, और उनको आने वाली 100 ट्रेड के लिए फॉलो करो। अब आने वाली 100 ट्रेड के लिए फॉलो करने से पहले पिछले 100 ट्रेड को देख लेना, वो 100 ट्रेड में काम करी है या नहीं करी, बैक टेस्ट कर लेना, मतलब कहने का मतलब ये है। तो पिछली 100 ट्रेड में काम कर रही है आपके वो 5 रूल्स, तो आने वाले 100 जो ट्रेड्स हैं उसमें भी काम करनी चाहिए। दिस इज द थिंग, ठीक है, सिंपल, ज्यादा बड़ी बैक टेस्टिंग में भी नहीं जाना, ज्यादा बड़ा फॉरवर्ड, सिंपल कि आपने लास्ट 100 ट्रेड को देखा, अगर उसमें काम कर रहे हैं, वो रूल्स 5 रूल्स जो आपने कॉपी पे लिखे हैं, जो आपका सिस्टम है, वही रूल्स आपको 100 आने वाली जो 100 ट्रेड्स हैं उसमें फॉलो करने हैं, ठीक है, सिंपल रूल है। अब वही चीज मुझे फॉलो करनी थी, मैं उसको फॉलो कर रहा था बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 रुपीज मुश्किल से 6000 तक पहुंचेंगे, कितना बड़ा रिटर्न हुआ, मतलब अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो 5000 से मैंने 50,000 बना लिए, तो भाई झूठ बोल लो, सिंपल 5000 से 6000 तक, 10,000 तक पहुंचोगे, ठीक है। तो वही वहीं तक पहुंचे। उधर क्या प्रॉब्लम आती है कि मोटिवेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन का इशू आ जाता है कि 5000 से 6000 पहुंचे, 1000 रुपए कमाए, देखने को 1000 रुपए है लेकिन परसेंटेज वाइज अच्छा है, रिटर्न है, ठीक है। 3-4 महीने के आसपास मैंने ये कुछ बनाया था, 3-4 महीने के अंदर कुछ बना था ये। अब प्रॉब्लम वहां थी, मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि यार इसको कैसे करना है आगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कैपिटल का अरेंजमेंट किया, 70,000 रुपए के आसपास का, 70,000 रुपीज के आसपास का। कहाँ से किया, फादर से रिक्वेस्ट करी कि पापा ये मुझे कोर्स नहीं करना, मुझे आप प्लीज इसके लिए पैसे दे दो। मैंने 70,000 रुपए का रिक्वेस्ट करी, उनसे मांगा। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करी। ट्रेडिंग के साथ साथ क्या कर रहा था, ट्रेडिंग को देख रहा था, ट्रेडिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा और जो चीजें जो थी ना, उनको मैं डिस्कवर करने की कोशिश करता था कि यार मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 17,000 के बाद 70,000 में जो लिया, उसमें मेरे कुछ छोटे मोटे पैसे बने, लेकिन ना वो चीज जो जो आप 24 की एज में चाहिए होती है कि यार इनकम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो नहीं है, ठीक है। तो वहां पर फिर मुझे क्या करना पड़ा, मैं टीचिंग करता था, ठीक है, मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैं मैथ्स टीचर जो था 2018-19 में मैंने टीचिंग की। टीचिंग में अपना जो है वो थोड़ा बहुत पैसा जो है मैंने जोड़ा, क्योंकि खर्चा तो था नहीं अपना, आराम से। वहां पर मैंने 2019 अपने पूरा जो है सीखने में, मतलब जो रात में अपना चार्ट ट्रेडिंग करना, उस समय मार्केट से बिल्कुल बाहर चला गया था, बिल्कुल बाहर चला गया मार्केट से। सिर्फ अपना रात को रिसर्च करना, सुबह देखना, देखते रहना है बस, अपना छोड़ना नहीं है उसको कि हाँ यार मैंने छोड़ दिया। पोजिशनल ट्रेड मैं करता नहीं था, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि यार इंट्राडे का होता है, चलो स्टॉक से हिट हो जाएगा, ओवरनाइट रिस्क कैसे एज करना उस समय पे पता ही नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे चलता था। सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग जो है मैंने उसमें सीखी कि यार चार्ट ट्रेडिंग जो है उसको अच्छे से समझते हैं, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना 2-3 आवर्स उस समय पे, रात में बैठ के, दिन में जब भी टाइम मिल जाए, सैटरडे संडे में जब भी टाइम मिल जाए, तो उस पर मैंने फोकस जो है शुरू कर दिया था अपना चीजों। टीचिंग के साथ साथ 2019 मैंने लगभग 3 लाख रुपीज जो है अपने जोड़ मैंने जोड़ के कैसे भी करके फिर मैंने अपना शुरू करा था, जो मेरे
2019 के बाद जो है फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में अच्छी से पढ़ लिया, समझ लिया कैसे कर, बैक टेस्टिंग कर ली, फिर वहां से जर्नी जो है स्टार्ट हुई। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो लास्ट स्टेप में आपको ये देना चाह रहा हूँ कि भाई पैसा जो है ना आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको जब आपके पास चीजों पे कॉन्फिडेंस होगा ना, वो अपने आप आ जाएगा। मेरे केस में भी वो अपना आया, सेम आपके केस में भी वो अपने आप ही आएगा। ठीक है, तो पैसे की टेंशन मत लेना। दूसरी चीज कि भाई सेटअप कहाँ से आएगा, सेटअप देखो किसी की फॉलो मत करो। दूसरी चीज जो आप लोगों की प्रॉब्लम आती है कि यार सेट क्या करें, सेटअप सिर्फ आपका खुद का जो बनाया होगा ना मार्केट में, वो वाला है, किसी का सेटअप काम नहीं करने वाला है। ये बात दिमाग में बिठा लो, क्योंकि उस पर आपको फेथ नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, सेटअप सारे काम करते हैं लेकिन फेथ का इशू होता है। अगर आपको फेथ नहीं है तो ड्रॉ डाउन, एक बार ड्रॉ डाउन हिट करोगे ना तो चलो बाहर आ जाओ, दूसरी बार ड्रॉ डाउन हिट करोगे छोड़ दोगे सब कुछ। तो ड्रॉ डाउन जो होता है वो आपको बिल्कुल पसीने निकाल देता है, और सारी स्ट्रेटेजीज में ड्रॉ डाउन आते हैं। ठीक है, तो उस फेज से जैसे ही आप पास आउट होगे वहीं पे जो है गेम जो है खत्म हो जाएगा। तो शायद टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा पीटर? Hey, that's okay. We are That's okay, learning okay. Go about ahead. your experience. ओके तो बेसिकली वही हुआ कि वहां पर जो है मुझे ये देखना था कि यार जो पैसा जो है ना वो मैटर ज्यादा नहीं कर रहा है। अगर आपके पास नॉलेज आ गई ना तो आप अपने आप पैसा जो है अरेंज कर लोगे। दिस इज द थिंग। ठीक है, आपको अगर ये चीज दिमाग में रखनी है। दूसरा, मैंने आपको सेटअप क्लियर कर लिया। सेटअप आपको खुद को बनाना है, किसी को नहीं बनाना। किसी के सेटअप को हाँ देखो, सबको। मैं नहीं कह रहा कि यार देखो मत किसी को, सबका देखो, सबका समझो कि यार ये पर्सन क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सबका सीखो, सीखो सबसे। मैंने शायद मोस्ट 2017, 18, 19, 20 में शायद कोई YouTube वीडियो छोड़ी होगी मैंने, सब देखी। एक एक YouTube वीडियो मैंने, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं छोड़ी होगी जो मैंने देखी नहीं हो। बहुत चाटी है, YouTube देखा, हर चीज देखी कि भाई कैसे क्या कैसे हो सकता है, हर चीज समझने की कोशिश करी कि भाई कैसे चीजों को कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद सेटअप जो है वो अपना खुद का ही बनाना पड़ेगा आपको, तभी जाके क्या है कि आप बड़ा जो है कुछ लाइफ में स्टॉक मार्केट में कर पाओगे। और ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार इसको आपको चैलेंज की तरह लेना है। चैलेंज की तरह मत लो, आपको इसको है ना इंटरेस्ट बनाना अपना। एक बार अगर इंटरेस्ट बन गया ना, हैबिट बन गई, अपने उस हैबिट के अंदर मजा आने लग गया, तो सब चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ही होती चली जाएंगी। दिस इज द थिंग। आई होप मेरी साइड से मैंने अपना That was very nice, Gurdeep, the way you explained us. So that was lovely about price action trading. Like you just spoke to us about कैसे आप indicators, some indicators use कर सकते हो. Support resistance नहीं, support zone, demand zone पे depend करिए. एंड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज भी आपने डिस्कस किया, कैसे आप डेल्टा न्यूट्रल करके आप आपका पोजीशंस क्रिएट करते हो. So that was very nice, Gurdeep, the way you explained us, and we are very grateful to you that you could take out your time and share it with us. And thank you very much for your time, Gurdeep. Thank you, Peter. And this is Shonko here. And thank you everyone, all of you lovely audience, for your time. Peter, Arvind, so thank you very much. And Harsh, who is our main host from ATM, who is managing us. Thank you very much for your time and have a great weekend ahead. Like Gurdeep said, keep learning, keep watching, but make your own strategies. Because every person is different and every individual strategy will also be different. So thank you very much for your time, everyone, and have a great weekend ahead. All the very best. Thank you, Shankar. Thank you, Gurdeep. Thank you, Arvind. Thank you, Thank Harsh. you. Thank you, everyone. We'll meet next week, Friday, 6 Yes. p.m. Yeah, thank you. Same time with a different guest. Thank you. Thank you.